दोस्तों कल से काफ़ी ज़्यादा जो गर्मा गर्म खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूके ने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, ख़ास तौर पे 3 कंट्रीज़ के ऊपर, नाइजेरियन, श्रीलंकन और पाकिस्तानी। और स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये खौफ तारी हो गया है और बहुत सारी डीमोटिवेशन वीडियोज़ देख कर भी मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होने लगे कि सितंबर इनटेक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यार कम ऑन, क्या हो गया आप लोगों को? तो हमेशा की तरह आपको ठंडा करने के लिए, करने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि ये बेसिकली है क्या और ये एक्चुअल रीज़न क्या है और आप लोगों के लिए ये क्या बेस्ट ऑप्शन है। क्या यूके के वीज़े ख़त्म हो गए हैं कि ये आपको एक नया मौका यूके की गवर्नमेंट आपको देने जा रही है। दोस्तों यूके की गवर्नमेंट, जो लेबर गवर्नमेंट है, ये वाइट पेपर इमिग्रेशन को अपडेट कर रही है। पहले तो हम ये समझेंगे बेसिकली ये वाइट पेपर इमिग्रेशन है क्या। दोस्तों वाइट पेपर बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिसीज, लॉ और पब्लिक डिस्कशन जिस पे कर सके। मतलब आप ये जितनी भी पॉलिसीज वो यूके की इमिग्रेशन की अगर पॉलिसीज बदलना चाहे तो एक वो रोड मैप होता है, ब्लू प्रिंट होता है जिसके ऊपर वो डिस्कस कर सकें। इसमें मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको काफी ज्यादा क्लियर कर देंगे। पॉलिसी चेंज, पहला पॉइंट होता है पॉलिसी चेंज। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये पॉलिसीज का जिक्र करता है जो इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान, मुश्किल बनाने का प्लान होता है। राइट, ये पहला। उसके बाद वीजा कैटेगरी, इसमें मुख्तलिफ वीजा कैटेगरीज का जिक्र होता है, जैसे स्टूडेंट वीजा है, वर्क वीजा है, फैमिली वीजा वगैरह वगैरह वगैरह। ये वीजा कैटेगरी, ये वाइट पेपर इमिग्रेशन में बात कर रहा हूँ जिसमें ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कौन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एजुकेशन लेवल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोटा सिस्टम, लाइक हर ईयर कितने लोगों को वीजा दिया जा सकता है, ये भी वाइट पेपर में डिफाइन होता है। उसके बाद अपना पांचवा पॉइंट है बॉर्डर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान होता है ताकि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर वाइट पेपर इमिग्रेशन वो लॉन्च कर देती है गवर्नमेंट तो उसका मतलब यही होता है, इसको ही कंसीडर किया जा सकता है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि इमिग्रेशन सिस्टम को, इमिग्रेशन के जो जितनी भी रिफॉर्म्स वो लेकर आ सकते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी आएंगी और कुछ बुरी भी हो सकती हैं। बट अभी तक यूके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। सब स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ाज मिलते हैं, लेकिन उसमें जो टॉप नंबर 1 पे है वो यूके का ही है, जो कि अभी तक वीज़ा 100%, जुनों के मई तक हमने देखे कि 100% वीज़ा रेशो रही है। इसके मुताबिक अब जो लेबर गवर्नमेंट के मुताबिक अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो बेसिकली जो पहला इसका पॉजिटिव आउटलुक है वो क्या निकलेगा। बेसिकली उनका जो प्लान है वो स्टूडेंट वीज़ा को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होगा कि जैसे आपने सुना होगा कि जितना भी कंसल्टेंट्स हैं, आपको पता है कि जगह जगह कंसल्टेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स की प्रॉपर उसको गाइड भी नहीं करते और स्टूडेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन भी नहीं होती कि स्टूडेंट्स के वो डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, फेक हैं, बोगस हैं, उसका आइट्स है वो कौन सा है, टॉफल किया हुआ है नहीं किया हुआ, मतलब एमओई पे जो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा उठा के वो लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद जितने भी कैश इशू होंगे, जैसे कि आपको पता था कि न्यू पॉलिसीज आएंगी सितंबर में, जितने भी कंसल्टेंट जो भी होगा, ऑथराइज एजेंट होगा, उसका नाम लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ी देर से हम देख रहे हैं। यूके गवर्नमेंट चाहती है कि उनके पास जेन्युइन स्टूडेंट आए और अपना करियर बिल्ड करे, प्रॉपर थ्रू चैनल अपनी डिग्री कंप्लीट करे, ग्रेजुएट रूट वीज़ा ले और साथ ही साथ अपना वर्क परमिट लेकर प्रॉपर तरीके से अपना करियर बिल्ड करें। वो ना कि आप यहाँ से जस्ट 4,000 5,000 का इनिशियल डिपॉजिट दो और जाते ही आप किसी का वर्क परमिट ले लो और जाते ही आप असाइलम ठोक। और अब एक और सुनहरी मौका ये है कि अब वो स्टूडेंट्स जो नीले दिले स्टूडेंट्स थे जो कि क्वालिफाई का डिप्लोमा लगा दिया किसी को पैसे देकर, या किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, या जिनका सिर्फ मकसद सिर्फ अर्निंग का था और जो मेन स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट जो थे वो भी उनकी तरह पिस रहे थे, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है। जो स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड हैं, जो स्टूडेंट्स
कि अच्छी सीजीपी है, जो स्टूडेंट वाकई जेन्युइन है, उनके लिए एक खास मौका है इस टाइम यूके जाने का, क्योंकि उनकी सीट अब पक्की हो गई है। और ये मैं बता दूं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू बिगिनिंग है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू मौका है कि वो फोकस होके, वेल प्रिपेयर्ड होके, मजीद जो है हिम्मत के साथ और अपना एप्लीकेशन जो है सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करें। वाइट पेपर 2025 न्यू बिगिनिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इंप्लीमेंट कर देते हैं वाइट पेपर इमिग्रेशन, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इसमें किसी भी किस्म की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। वेल फोकस्ड होकर अपनी प्रिपेयर करो अपनी चीज़ों को, और आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग है, आप लोगों के लिए एक न्यू मौका है अपना यूके का वीज़ा लेने का। इससे मतलब ये नहीं है कि यूके का वीज़ा बिल्कुल मुश्किल हो गया, टफ हो गया, नहीं भाई, यूके आपको ऐसे ही वीज़ा देगा। बट उनका जो क्लियर प्लान है, वो अपनी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे पास न्यू स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट आए, जो कि हमेशा एज अ कंसल्टेंट हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते रहे हैं कि भाई जाके डिग्री पहले ले लो, डिग्री पहले ले लो, डिग्री पहले ले लो। लेकिन मजाल है स्टूडेंट ने तो इतों 5,000 6,000 इनिशियल डिपॉजिट दे के तो आप दौड़ गए उतों जाके, तो फिर पूछना तो पैना ही है ना सब। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की वजह से ही हो रही हैं, किसी का कोई कसूर नहीं। और दूसरा दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है, सितंबर इनटेक बेहतरीन इनटेक रहेगा और पहले से ज़्यादा अच्छा इनटेक लगेगा। हाँ, सितंबर इनटेक के बाद जो भी पॉलिसीज़ आएंगी वो इम्प्लीमेंट होंगी, बट अभी तक सितंबर इनटेक में ये पॉलिसीज़ नहीं होगी इम्प्लीमेंट, तो आप बिला झिझक अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। जो स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड है, जो स्टूडेंट अच्छा है, जिस स्टूडेंट की डिग्री जेन्युइन है, तो उसको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो टाइट जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये उन लोगों को किया जा रहा है जो कि बोगस डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो वीज़ा लेने के लिए, यूके जाने के लिए अपना स्टडी वीज़ा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो कोशिश यही होगी हमारी भी, आप लोगों की भी, तो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है वो आए, ताकि यूके की गवर्नमेंट अपने तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाए।